का हो गईल? ये जगह कहाँ छोड़ के खाली रख ले बड़ा? अरे मैं पिछला खेत वालन के पितृदोष बा तोहार बा? ना। हाँ तो हटा फिर। अब का हो गईल? पता ना भाई, बंद हो गई। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। अम्बे अम्बे डिम्बाधिके नमाने ततने। कन्या के बुलाई। चल बहन, अब आ गई तो हर टाइम। अरे पागल, ऐसे बदल जाला भला। आप पगड़ी ना बांध ली बाबूजी। अरे प्रीतम, पगड़ी बांधे बाबूजी के। आ गईला का? हाँ आवतनी। का बात हो गई चौधरी साहब? एगो खास मेहमान आइल बड़न। आप बैठी, हम ले आवतनी। अरे हम जातनी हम। अरे यहीं तो बाड़न, लेके चलिए। आवतनी। एक मिनट रुक। हाय प्रधान जी, मेहरबानी आपके। नमस्ते। इमल खान जी बाड़न, 52 गांव के खास प्रधान बाड़न। अच्छा। तो प्रधान जी, ये चौधरी साहब बाड़न, इन्हीं के बिटिया से। ओहो, अच्छा अच्छा। और सब ठीक बा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। आई प्रधान जी, आई आई आपके आयल देख के बड़ा अच्छा लगा। ओम अग्नियाय नमः, ओम वायुदेवाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कन्यादान के खातिर कन्या के पिताजी के बुलाई। अच्छा अच्छा, आवतनी पंडित जी। ई राज सिंह हो ना? हाँ हाँ हाँ, राज सिंह जी है बाड़न, अपन वीर सिंह के बाबूजी। अरे राज सिंह प्रधान जी, ये पगड़ी पहने के हक कहाँ से मिल गए? का बदल प्रधान जी? भाई साहब, अगर हमके पता रहत कि ऐसा नीच खानदान में अपने लड़का का ब्याह करता रहा तो हम यहाँ कब ना आई थी। नीच खानदान? लड़का के पिताजी के बुलाओ लोग फेरा खातिर। अरे पंडित जी रुक जाइए 1 मिनट, रोकी थोड़ी देर फेरा। ये सब का कहता नहीं आप? हम कुछ समझ नहीं ना। यहाँ का बतौनी ना कि पंचायत इनका हुक्का पानी बंद कैले बा। ई का उल्टा पुल्टा बात करता नहीं आप? के हैं आप? अरे तू चुप रहा बजरंग। औरी तो औरी, इनका पगड़ी पहले का हक भी छिना गेल बा। प्रधान जी कैसन बात करता नहीं आप?
ये बात तो हमनी के बैठ के भी कर सके नहीं जा। देखा ये बिया के हो जाएगा चौधरी साहब। एक मिनट मलखान जी, ऐसन का कर देला नी? ये राज सिंह का लड़का ऐसा नीच काम कैले रहे कि गांव समाज में रहे के लायक ना बालोग। अरे अरे छोड़ा हमरा के, छोड़ा, ये क्या कर डाला लोग? छोड़ छोड़ हमके, छोड़ा छोड़ा हमरा के। हैं? बीर सिंह, तू इतना बड़ा बात छुपैला हमरा से? चौधरी साहब हमार बात तो सुनी। हमार भाई ओकर सजा भुगत चुकल बा और हमनी भी भुगत चुकल बानी। ये बहुत पुरान बात हो गई चौधरी साहब। बात बेशक पुरान होखे, पर नीच काम तो नीचे काम होला ना। अगर तोहके तोहार गलती ना लगा था तो ये बात बतौला काहे ना अपने समझी से। चौधरी साहब अरे भाड़ में गल चौधरी। अमर खड़ा होका, ये बिया ना होखी। ऐसे कैसे ना होई ब्याह? कौन लड़का के खेल भाई? सारा का सारा तैयारी हो गई बा, ब्याह काहे ना होई? अरे तोहार हाथ जोड़ता नहीं। अरे थोड़ा शांत हो जाओ। चौधरी साहब हमार बात तो सुनी। इस सब बात में ये बच्चा लोगन के काहे सजा देता नहीं? हमार पगड़ी के लाज काहे उछाल रहल बानी चौधरी साहब? पगड़ी? कौन पगड़ी? ए पगड़ी के मान सम्मान तो तू कब के खो देला। चलो भाई, ले चला बारात वापस, ना हो के बिया। चौधरी साहब ऐसा मत करी, हम आपके पैर पकड़ता नहीं। चौधरी साहब, चौधरी साहब हम आपके पैर पकड़ता नहीं। ना जाई। अमर तोरा के सुनाई नहीं के देत? चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे खड़ा हो जा। अमर, समझावा अपन पापा के। हमारी का कर रहल बाड़ा तू? ऐसा न करी आप चौधरी साहब। अमर, अमर, चौधरी साहब। अब ये चले के हम तो अभी खैला ही नहीं। तोरा के हम खियाब खाना, चला। नमस्ते। आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन भोजपुरी मूवी के ऊपर जिस मूवी के बारे में हम सोच के भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। एक ऐसी भूतरास भोजपुरी फिल्म के बारे में जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज। दोस्तों जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है कोहबर। ये एक बेहतरीन भोजपुरी मूवी की भूतवास ड्रामा से रिलेटेड मूवी और फैमिली ड्रामा पर रिलेटेड बनाई गई है एक कोहबर मूवी। ये ऐसी कोहबर मूवी है जिसे के बारे में हमें बात करने में भी उत्सुकता होती है, यानी खुशी हो रही है कि आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन मूवी है और इसी मूवी के ऊपर बात करते हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग इस वीडियो की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम बता दें कि आप लोगों को इस मूवी के स्टोरी, कलाकार और इस मूवी की लागत, रिलीज डेट में इसमें की जितनी बात होने वाली है, मैं पूरी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ। तो मैं आप लोग को अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरे देखने से आप लोगों को जो है वीडियो को समझने में अच्छा यानी सौभाग्य हुआ, यानी अच्छा से आपको समझ आएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं कोहबर मूवी की बारे में। तो हम पहले बात करेंगे इस मूवी की एक्टर, जो इस मूवी में मेन लीड में एक्टर काम कर रहे हैं, उस मूवी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सॉरी, उस मूवी में जो मूवी में काम कर रहे हैं, कोहबर मूवी में जो मेन लीड में भूमिका निभाने वाले और उनकी बेहतरीन कलाकारी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बहुत डिटेल से। तो दोस्तों पहला है संजना पांडे। ये एक भोजपुरी की जाने मानी एक्टर मानी जाती है और इन्हीं के द्वारा मेन लीड एक्टिंग किया गया, जिसमें ये भूत बनने की एक्टिंग इनका है और इतना बेहतरीन से ये रोल निभाई गई है और क्या बताएं हम आप लोगों को। तो उसके बाद रितु चौहान, जो बहुत भी ये भी मानिए बहुत जाने माने एक्टर भी हैं। और उसके बाद अमृत शुक्ला, कंचन मिश्रा, विधा सिंह, निशा तिवारी, प्रेम दुबे,
और अन्य कलाकार इसमें शामिल है। और अनुभवी भी जितने भी कलाकार इसमें हैं, वो भी जाने माने एक्टर भोजपुरी के माने जाते हैं और बेहतरीन इनकी फिल्में जो भी बनी हैं वो बहुत बेहतरीन है, क्या बताएं आप लोग। और बात करते हैं इस मूवी के जो निर्देशक हैं, या इस मूवी को जो निर्देशन किए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आप लोग मंजूर ठाकुर को चिनते ही होंगे। ये भोजपुरी की जो लेटेस्ट अपडेट और बेहतरीन मूवी जो आती है, ये मंजुल ठाकुर के ही आती है। तो इन्हीं के निर्देशन में ये फिल्म बनाई गई है। और उसके बाद हम बात करते हैं अरविंद तिवारी, जो इस मूवी को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है अरविंद तिवारी। इनकी और इसमें आप लोग को बता दें, इस मूवी में जो गाना है ना काफी बेहतरीन है। और इसमें गाना जो है दो आदमी के हैं, वो एगो अरविंद तिवारी के और एगो एक व्यक्ति का जो नाम है मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आगे चलकर मैं उसका डिटेल्स में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मूवी के स्टोरी के ऊपर। मूवी की स्टोरी जो शुरू होती है बेहतरीन घर वाले से शुरू होती है, और जो अंजना सिंह होती है उन्हीं की फैमिली से शुरू होती है। स्टोरी की शुरुआत में हाँ, जो अंजना सिंह होती है उनकी शादी जो तय किया जाता है, सॉरी अंजना सिंह नहीं, संजना पांडे, ओ सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा। जो संजना पांडे हैं उन्हीं से ये स्टोरी शुरू होती है, उन्हीं की शादी से स्टोरी शुरू होती है। और जो संजना पांडे की चाचा जी होते हैं, उनकी फैमिली में जो होते हैं उसी पर डिपॉजिट होती है। और संजना पांडे होती है उनकी माता श्री और पिताजी डेथ कर गए होते हैं बचपन में ही, और उनकी चाचा जी उनको पाले होते हैं यानी पोसे होते हैं। और चाचा जी के भी एक बेटी थी, इनकी चाचा जी की भी एक बेटी थी। और बता दें कि जब शादी तय होती है तो इनकी जो मौसी होती है, संजना पांडे की जो मौसी होती है, वो इनकी शादी करती है और सबसे बेहतरीन फैमिली को खोज कर किया जाता है। और दान दहेज इतना ज्यादा दिया जाता है कि क्या बताएं हम आप लोगों को। और इनके जो शादी होता है उसमें सोना चांदी इतना ज्यादा दिया जाता है ना, तो इनके चाचा जी क्या बोलते हैं, लालच में आकर इनकी हत्या कर देते हैं लोग, इनका चाचा जी, इनका दादी और इनकी जो बहन होती है, वो मिलकर चार आदमी इनकी हत्या कर देती है। वहीं से ये संजना पांडे जो होती है वो भूत के रूप ले लेती है, एक आत्मा में बन जाती है। और क्या बताएं, उस टाइम से इतना ज्यादा इसमें डरावना दृश्य दिखाया जा रहा है ना, हम आप लोगों को क्या बताएं। आप लोग शुरू में देखिएगा तो आप लोग भी थोड़ा डर जाइएगा कि एक ऐसा भोजपुरी फिल्म में इतना ज्यादा डरावनी सीन कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों जो जो इनके चाचा चाची होते हैं वो सोच के लिए होते हैं उस और गाना चुराने के बाद जो वहां पर शादी होता है मंडप में, ये हाला बोल देती है कि वो पैसा चुराकर गाना गुड़िया पैसा वैसा चुराकर वो अपनी मजनू के साथ भाग गई संजन पांडे को, ऐसे बोल देती है। और इसी के कारण उनके बाद उनकी बेटी की वो अपनी बेटी की शादी की अच्छी शादी करने की सोच में वो गहना गुड़िया इन लोग चुरा लेते हैं और उनको मारकर दफना दिए होते हैं, ठीक है। और जानती हैं किसी व्यक्ति को मन में खोट यानी किसी बात की टेंशन होती है तो वो आदमी भूत बन जाता है। मुझे तो मेरे फैमिली वाले बोलते हैं, आप लोग अपना जान जाइएगा, मुझे तो उतना मालूम नहीं है। और उसी टाइम से जो संजना पांडे के चाचा चाची होते हैं वो अपनी बेटी की शादी करने यानी शादी करते हैं, उसी टाइम वो भूत या सीन एक्टिव होती है यानी चालू हो जाती है। और वहां से वो क्या करती है, उनकी मंडप उजाड़ फिर देती है। जब सिंदूर दान होने जाता तो वहां पर वो खून का इति कर देती है और उनके बाद शादी तो नहीं होने देती है, 3 बार और सबको उखाड़ पुखाड़ फेंक देती है। और ये 2 बार 3 बार होने के बाद ये जो
उनके संजना पांडे के चाचा चाची होते हैं, वो कोई अघोरी के पास जाते हैं और अघोरी बाबा ने सही की वो क्या करते हैं, उनको कैद कर देते हैं मंत्र जंतर से अपना ओम चुप करके ऐसे उनको बांध देते हैं। जब उनकी चाचा चाची की बेटी की फिर से शादी हो जाती है, यानी विदाई के टाइम, जब विदाई की टाइम होती है तो जहाँ पर वो ओझा बाबा उनको बांध कर रखा हुआ था, यानी मान लीजिए किसी को बांधा जाता है तो कहीं पे ना कहीं पे उसको रखा जाता है, तो वहीं पर रख काटी वाटी ठोकर ऐसा किया था। तो वहां पर किए करने के बाद जब गाड़ी को रिवर्स में ले जाकर लाया जाता है तो वो टूट जाता है। तब से फिर से संजय पांडे की भूतिया रूप ओपन हो जाता है और वहां से सीन में दिखाया जाता है हमें कि संजना पांडे फिर से उनको बहुत मारती है, तीती करती है और बुढ़िया को जो इनकी दादी जी होती है उनको टपका देती है। और सीन में सबको बाद में बहुत ज्यादा अफसोस लाने के बाद और इस कर दिया जाता है। और संजना पांडे की जो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन इसमें योगदान होती है और इसमें सिख हमें और बाद में उनको क्या बोलते हैं, इसी की मूवी का और इसी टॉपिक पर आधारित है। इसमें हमें जो संजना पांडे होती है, जितने भी उनके साथ दुख हुआ था उन सब की इंसाफ मिल जाता है और इंसाफ मिलने के बाद वो अपने स्वर्ग की पधार वो चली जाती हैं। और हम बता दें कि इस मूवी में हमें ये सीख दे रही है, मूवी के माध्यम से हमें सीख दिया जा रहा है कि कोई भी फैमिली अपने फैमिली से गद्दारी ना करें और क्या आप लोग को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच सबसे बड़ी बहुत बुरा बला होती है, ये हमें बताई गई है। और क्या बताएं, मंसूर जो ठाकुर हैं, इनकी जो निर्देशन में फिल्म बनी है बहुत बेहतरीन निर्देशक हैं और इन्हीं के द्वारा ये फिल्म बनाई गई है। और दोस्तों हम बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट। तो इस मूवी के रिलीज डेट मुझे अनुमानित गेस करने के बाद पता चला कि 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखें, मेरा अनुरोध है कि ये मूवी को देख सकते हैं। और इस बता दें कि ये इतना ज्यादा लाजवाब है कि आप लोग इस मूवी को अपने फैमिली के साथ बेझिझक देख सकते हैं, इसमें कोई भी गलत दृश्य नहीं दिखाया गया है। और इस वक्त के बता दें कि इस वक्त जो भी भोजपुरी फिल्म आ रही है वो सब आप अपने फैमिली के साथ आराम से बैठ कर देख सकते हैं, ऐसा फिल्म है। और मेरे अनुमान से अब भोजपुरी भी जो है वो काफी सुधार में आ चुकी है और इस तरह के ही सुधार वाले फिल्में हमें देखने को चाहिए। और बता दें कि इस मूवी की जो लागत है, इस फिल्म की जो लागत है लगभग 80 से 1 करोड़ के बीच इस मूवी को बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों इस मूवी को मैं अपने तरफ से और बता दें कि इस मूवी की जो रेटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से 4.2 की रेटिंग जरूर देना चाहिए, क्योंकि 5 में से मैं 4.2 के रेटिंग दे रहा हूँ, क्योंकि 0.8% क्यों काट रहा हूँ ये मुझे भी मालूम नहीं है, मगर ये बहुत बेहतरीन मूवी है। और इतना बता दूं कि इस मूवी में थोड़ी ना थोड़ी कहीं पे ना कहीं पर गलती भी हुई है, मगर मेरे देखने से ये मूवी बहुत बेहतरीन है। और इस मूवी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर देखें और इसे सपोर्ट करें। और दोस्तों अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई फिल्म अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।